Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to class number 8 of mobile application development using Dart. चलिए जी, nevertheless क्लास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी है. वॉइस इज क्लियर. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो लगा दिया है जवान पाकिस्तान के पेज से मैं, और आप लोग अपना रिज़ल्ट, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर 1800 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया. जस्ट इमेजिन क्लास 1800 के करीब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया. क्या आज तक इस लेवल पे इतना बड़ा एग्ज़ाम कहीं कभी कोई हुआ है? चलें जी, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, बट हम इस बात में बहुत खुश हैं कि हमारे साथ जो भी लोग कनेक्टेड है वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करने की नीयत रखते हैं, और वो अपनी लाइफ को बेहतर तो करना चाहते ही हैं बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को भी बदलना चाहते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड. बस मैं ये कहूँगा कि जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं, अगर तो इनको उनके स्कोर अच्छे लगे हों तो आप उसको लाजमी शेयर करें. कोशिश करें कि जवान पाकिस्तान के पेज से शेयर करें, और लेट योर फैमिली मेम्बर्स नो, let your friends know, let the people who are connected with you know that yes, there is a platform whose name is जवान पाकिस्तान, जिसकी नीयत, जिसकी सोच, जिसकी जुस्तजू, जिसकी जदोजहद और जिसके हर काम में मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की नीयत है. और इंशाल्लाह अब ये हम रुकने वाले नहीं हैं. आज हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, बट मैं उसको भी बहुत लिमिटेड कहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये टीम और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है. इसमें हज़ारों लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ हज़ारों को बिलाल संभालेंगे, कुछ हज़ारों को उमैर संभालेंगे, और कुछ हज़ारों को मैं संभालूँगा. तो इंशाल्लाह इस तरह आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम कुछ बेहतर काम कर सकें. तो इस हवाले से भी कुछ प्लान्स हैं. इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में आपको पता चलेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग, पाकिस्तान के एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अम्ब्रेला, क्योंकि हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जिसके अम्ब्रेला के अंदर जो है 63% ऑफ पाकिस्तान यूथ, जी बिल्कुल 63% पाकिस्तान में यूथ है. सिर्फ सोचे पाकिस्तान किस लेवल पे जा सकता है, बट कहीं ना कहीं कुछ अनासर ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोके रखा. हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि ये 63% यानी करोड़ों की तादाद में ये जो 14 से 15 करोड़ यूथ है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए, और वो एक जवान पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो. इंशाल्लाह इस कोशिश के साथ हम चल रहे हैं, और जब ये काम हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता इंशाल्लाह. सो कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर यार वो एक अदद आपने वो डेवऑप्स का एग्ज़ाम लिया था इंटरनेशनल, उसका बता दें कि कुछ करना है या नहीं करना है, या आसरा छोड़ दें. ऐसे मैसेजेस भी मेरे पास आए. तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसका होना है, और ये मैं इंशाल्लाह इस वीक में कर दूंगा. फिर आप लोग बोलेंगे सर हर दफ़ा आप संडे की क्लास में आके बैठते हो और हमें कहते हो कि इस वीक हम कर देंगे. वो वीक गुजर जाता है और फिर आप दोबारा आके बैठ जाते हो और अगले वीक का हमें क्या दे रहे होते हो, टोपी दे रहे होते हो. ये होता है. तो भाई ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी ऐसी है, चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रह जाती, बट मैं इंशाल्लाह इस वीक में कर दूंगा, बहुत जल्द कर दूंगा. और आप लोगों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है फॉर द सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. अगेन मैं कहूँगा जो आपका रिजल्ट आया है उसको लोगों को बताएं कि यू पीपल आर लर्निंग सच टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो कि जिसके बूस्ट ही 2021 में आया है. और सर जस्ट आप सोचें कि व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. लेट्स नॉट एक्सटेंड दिस टॉक फर्दर मोर. एंड बिलाल शेख, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें राइट अवे, ताकि जो है फिर मैं जवाब दे दूंगा. सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन या कुछ भी तो मुझे बता दें. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह टेक्निकल चीज़ों को कवर कर लेते हैं.
एक ये हो गया, डार्ट का रिजल्ट हो गया। कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ स्पेसिफिकली कराची के लोगों के लिए हम इंशाल्लाह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल आप लोगों के पास पेज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। स्टे कनेक्टेड, लेट द पीपल अराउंड यू टेल देम टू कनेक्ट विद जवान पाकिस्तान। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग। आई रिक्वेस्ट बिलाल के आएँ और लेट्स कंटिन्यू विद द फ्लटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि एक कोई भी टेक्स्ट किस तरीके से हम एक टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं फ्लटर की एप्लीकेशन में, ठीक है। अच्छा, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करने जा रहे हैं जिसके बाद आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले एक लॉगिन पेज या साइन अप पेज बना के सबमिट कर सकेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं कोड का स्ट्रक्चर पूरा मिटा देता हूँ। इंपोर्ट वाली लाइन जो थी मैंने जूम कर दो, लास्ट टाइम की सही है और या तो स्क्रीन जो है ना वाइट कर दो, वाइट ही। अच्छा, सबसे और जूम सही है। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हमारा होगा उसमें हमारे पास इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट की फाइल जो लाइन है ना वो लाजमी इंपोर्ट होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ विजेट्स होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो विजेट्स इंपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, कोई भी फाइल होगी हमारी, कोई भी डार्ट की फाइल, उसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट की फाइल लाइन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी पैकेजेस होंगे इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वाइड मेन का फंक्शन हमारे पास हो गया, और वाइड मेन के फंक्शन में क्या हो गया, हमने रन ऐप करेंगे। रन ऐप एक मेथड है, ठीक है, फंक्शन। उस पर हम अपनी क्लास का नाम जो कि माई ऐप हम क्लास बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने बताया था हमारे पास फ्लटर में दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। अभी तक हमने जो देखा था स्टेटलेस पे काम किया था, ठीक है, और अभी भी ये जो क्लास मैंने बनाई है ये स्टेटलेस क्लास ही है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लिएगा। पिछली क्लास में मैंने डिफरेंस नहीं बताया था, आज की क्लास में मैं इसका डिफरेंस बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेटलेस और स्टेटफुल में। अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं होगा, जब हम इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो फ़र्क है ना वो सिर्फ समझ लें, वो ये है, हमारे पास जैसे मोबाइल में स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, जो स्क्रीन मतलब रन टाइम पे अगर उस स्क्रीन पे कोई चेंजिंग आ रही है, सही है, उस स्क्रीन पे हमारे पास रन टाइम पे कोई चेंजिंग आ रही है तो वो हमारी आएगी स्टेटफुल क्लास में, ठीक है। और अगर कोई ऐसी स्क्रीन है जिसमें हमारे पास रन टाइम पे मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रही, सिंपल कोई भी बटन है या कोई टेक्स्ट ऐसी लिखा हुआ है, तो लाइक वो क्या होगा, हमारे पास वो स्टेटलेस क्लास होगी। दो तरीके की क्लास, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल, सिर्फ अभी ये याद रख लें, सही है। आगे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल क्लास को, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं बताना क्या चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था मटेरियल ऐप क्या होता है, स्कैफोल्ड क्या होता है, और हमारे पास मटेरियल ऐप में हम क्या ले सकते हैं, मटेरियल ऐप में हम होम लेते हैं, स्कैफोल्ड में हम बॉडी लेते हैं। मटेरियल ऐप हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम मटेरियल ऐप इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें वो एक पैकेज होता है जिसमें काफ़ी जो भी हमारे पास विजेट्स होते हैं, जो कि हम उस पैकेज को रिटर्न करते हैं तो हमारे पास वो विजेट्स अवेलेबल होते हैं, वरना उस विजेट्स में हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। तो हम मटेरियल ऐप लाजमी रिटर्न करेंगे। देन स्कैफोल्ड हमारा क्या होता है, स्कैफोल्ड हमारा पूरे पेज की एक बॉडी होती है। स्कैफोल्ड हमारी पूरी एक पेज की बॉडी होती है, लाइक HTML में जैसे बॉडी का टैग होता है ना, ऐसी समझे फ्लटर में स्कैफोल्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट पेंट खोलता हूँ, इसमें पहले चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं कि कैसी क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन क्लियर है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल पेज है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल पेज आ गया। इसमें अब मेरे पास क्या है, ये पूरा जो भी चीज़ है ना, ये हमारे पास एक स्कैफोल्ड है, मतलब ये हमारे पास पेज है।
इसके टॉप पे हमारे पास क्या आ सकता है, स्कैफोल्ड हमारे पास दो चीज़ें लेता है, एक ऐप बार, ऐप के टॉप पे होता है ऐप बार होता है, और बाकी फिर हम बॉडी ले सकते हैं। तो बॉडी हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉडी, ये पूरी हमारी बॉडी का पार्ट। अगर ऐप बार नहीं होगा तो हमारी पूरी ऐप जो होगी हमारी क्या होगी, बॉडी होगी। सही है, ये दो चीज़ें हो गई। तो हम इसको पहले तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको रन कर लेते हैं। मटेरियल ऐप क्या लेता है हमारा, होम लेता है। होम में हम क्या दे देंगे, स्कैफोल्ड, ये कंपलसरी है, ठीक है। और स्कैफोल्ड हमारे पास ऐप बार लेता है और बॉडी लेता है। अभी हम ऐप बार पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ बॉडी देख रहे हैं कि बॉडी में क्या हो सकता है। बॉडी में लास्ट टाइम जो मैंने कराया था, लास्ट टाइम सिर्फ आपको टैक्स कराया था, तो अभी सिंपल एक कोई भी टैक्स दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये हमारी वही वाली पहली एप्लीकेशन आ गई जो मैंने आपको समझाई थी। इसमें क्या मैंने बताया, सिंपल स्कैफोल्ड जो होता है हमारा एक पूरा पेज होता है। जैसे हमारे पास HTML में बॉडी होती है, इसी तरह हमारे पास फ्लटर में क्या होता है, स्कैफोल्ड होता है। वो हमारे पास पूरा पेज होता है। हम स्कैफोल्ड में जो भी काम करते हैं वो किसी भी ऐप का एक पेज होता है, ठीक है। स्कैफोल्ड हमारे पास दो चीज़ें लेता है, एक ऐप बार और एक बॉडी। जब हम ऐप बार ले लेते हैं तो हमारा ऐप का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा ऐप बार होता है, और नीचे बाकी सब बॉडी का आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐप बार नहीं लेते ना तो पूरी ऐप हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। तो ये अभी हमने चला के देख लिया। अब आते हैं हम टॉपिक्स पे, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम दूसरे विजेट्स पे जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक टैक्स का विजेट पढ़ा था। अब हम दूसरे विजेट्स पे जा रहे हैं, उन विजेट्स को देखते हैं। मटेरियल और स्कैफोल्ड हमारा सेम रहेगा, और मैंने आपको एक बात बताई थी, कंटेनर जो लेता है वो चाइल्ड लेता है, ठीक है। और कॉलम रो क्या लेते हैं, चिल्ड्रन लेते हैं। मीन्स अगर हम कंटेनर लेते हैं उसमें चाइल्ड होगा, एक विजेट आ सकता है। कॉलम रो लेंगे उसमें एक से ज़्यादा विजेट्स आ सकते हैं। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कंटेनर क्या होता है, अच्छा, अब हम दूसरे विजेट्स देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ टैक्स का विजेट देखा था, अब हम दूसरा विजेट्स देख लेते हैं। दूसरे विजेट्स क्या, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लेते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या है, कंटेनर लाइक हमारे पास जैसे डिव होता है HTML में, वैसे ही कंटेनर है। कंटेनर मैंने बताया है कि हमारे पास क्या लेता है, कंटेनर लेता है चाइल्ड, ठीक है। अब चाइल्ड ले रहा है कंटेनर, तो अब वो चाइल्ड ले रहा है ना, चाइल्ड उसने ले लिया। चाइल्ड में हम कोई भी विजेट दे सकते हैं। कंटेनर क्या होता है हमारा, मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पूरी ऐप है। कंटेनर हमारा हाइट विड्थ पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी हाइट है या कितनी विड्थ है, या उसमें कितने एलिमेंट कितने विजेट्स हैं, ठीक है। जितने विजेट्स होंगे उतना एक कंटेनर हो सकता है। लाइक ये भी कंटेनर हो सकता है, ये कंटेनर भी हो सकता है, ये कंटेनर भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लटर में। हमने क्या किया, फ्लटर मैंने कहा था चाइल्ड क्या हमारे पास कंटेनर लेता है चाइल्ड। हमने कंटेनर में चाइल्ड ले ली, और हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें एक मिनट चाइल्ड नहीं लेते, अभी इसको हाइट विड्थ दे देते हैं कि एक आइडिया हो जाए कंटेनर कहता क्या है। हाइट हमने दे दी 100, विड्थ हमने दे दी 100, और इसको कलर दे दिया। कलर जो देते हैं ना हम, कलर्स का 3-4 तरीके से दे सकते हैं। अभी जो हम दे रहे हैं कलर्स, पहले कलर लेंगे, फिर उसके अंदर कलर्स की क्लास और कलर्स डॉट ब्लू ले लिया, पर्पल ले लिया। इसको फ्रेश कर दिया, फ्रेश। ये रीस्टार्ट हो रहा है अभी, तो जब ये आउटपुट आएगा हमें पता चल जाएगा कंटेनर क्या काम कर रहा है। सही है। अभी हमने क्या किया था, कंटेनर को हमने हाइट दी, विड्थ दी और कलर दिया। हाइट अभी हमने कंटेनर की चाइल्ड ली थी, मींस कंटेनर के अंदर अभी हमने कोई विजेट नहीं लिया। अभी सिर्फ ये समझा है कि कंटेनर काम क्या करता है, कंटेनर होता क्या है। तो कंटेनर को अभी हमने क्या दिया, एक हाइट दे दी, एक विड्थ दे दी और कलर दे दिया। तो ये हमारा ये जो भी पार्ट है ना, पूरा कंटेनर आ गया। अब हम ये भी कर सकते थे हमने हाइट विड्थ दे दी ना, तो ये एक पूरा ये पार्ट बन गया। अब कंटेनर के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ इस पर्पल बॉक्स में आएगा, ठीक है।
अब उसकी हाइट विड्थ फिर हम अगर ज़्यादा चीज़ हो तो हाइट विड्थ बढ़ जाएगी या सो ऑन जो भी, ठीक है। अब हम करते हैं क्या करते हैं, हमने अभी तो देख लिया कि कंटेनर में हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, कंटेनर को हम इसका हाइट विड्थ बढ़ा लेते हैं 200 इसकी हाइट विड्थ हमने बढ़ाई तो देखें इसके कंटेनर का जो साइज़ है हमारा बढ़ गया, ठीक है। अब हम कंटेनर में ले लेते हैं कोई चाइल्ड के, कोई चाइल्ड में हम फॉर एग्जांपल दे दिया हमने टेक्स्ट और टैग्स दे दिया ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में सिंपल हमने क्या किया, एक हाइट विड्थ दी, उसके बाद कलर दे दिया, मींस ये अब एक बॉक्स बन गया। अब जो भी कंटेनर की चाइल्ड में हम कोड करेंगे ना, वो किस में हमारे पास कंटेनर में आएगा। अगर हम अलग से कोई चीज़ मतलब आउटसाइड दी कंटेनर लिखते तो वो कंटेनर के बाहर इधर आता, ठीक है। कंटेनर हमारे पास चाइल्ड लेता है, मींस कंटेनर सिर्फ एक विजिट ले सकता है। तो अभी हमने कंटेनर में सिर्फ एक विजिट लिया, हम नंबर ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा विजिट हम नहीं ले सकते, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ कंटेनर में एक चाइल्ड ले लिया, चाइल्ड में हमने टैग्स दिया और बता दिया कि ये कंटेनर है। इसकी और चीज़ हम देख लेते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ तक अभी कंटेनर का जो पॉइंट है ना उसको समझ लें कंटेनर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं रॉ और कॉलम। रॉ कॉलम काफ़ी मेन है और इसको थोड़ा फोकस करके समझिएगा। इस रॉ कॉलम में हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन लेते हैं और चाइल्ड कंटेनर में सिर्फ हम चाइल्ड ले रहे थे, तो हम आ जाते हैं रॉ और कॉलम पे। हम कंटेनर का कोड यहाँ से हटा के px में नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ ऐसी अपना जो भी हम विड्थ हाइट देते हैं वो देते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इसको हम देते हैं मीडिया क्यूरी के ज़रिए, वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, उसके लिए पूरी लाइन होती है, वो अभी आपको याद भी नहीं होगी, तो वो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में बता दूंगा कि विड्थ हाइट हम रिस्पॉन्सिवनेस कैसे उससे करें, तो मीडिया क्यूरी उसके लिए होती है। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसे जो भी नंबर होगा हम उस तरीके से हाइट दे देंगे, हाइट और विड्थ। विजिट्स ही हैं ये सब, टैग्स भी विजिट है, ठीक है, बटन का भी विजिट होगा, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी विजिट होगी और कंटेनर भी एक विजिट है, रॉ कॉलम, ये सब विजिट्स हैं जैसे HTML में टैग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने कंटेनर देख लिया, कंटेनर में किसी कोई इशू है मतलब उसके कॉन्सेप्ट में तो वो बता दें, तो फिर हम रॉ कॉलम स्टार्ट कर देते हैं। रॉ कॉलम बहुत मेन टॉपिक है तो उसको ज़रा फोकस करके समझिएगा। देखें अभी हमने क्या देखा है, हमने अभी मैं वापसी कंटेनर का कोड लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड हमने पिछली क्लास में कर लिया था। मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड एक तरीके से लाजमी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी की सिचुएशन में समझा वो लाजमी है। मटेरियल ऐप में हमने क्या कर लिया, मटेरियल ऐप मैंने बता दिया एक पैकेज होता है, जैसे हमारे पास कोई भी विजिट्स होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं उसमें अगर हम मटेरियल ऐप रिटर्न नहीं करेंगे, उसके अंदर काम नहीं करेंगे, तो हमारे पास कुछ विजिट्स ऐसे होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, बट अगर उसको हम मटेरियल ऐप में रन ना करें तो वो कॉल नहीं होंगे, उसमें एरर आएगा। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल ऐप को रिटर्न कर लें, ठीक है। फिर स्कैफोल्ड मैंने बताया, जैसे हमारे पास HTML में बॉडी का टैग होता है, इसी तरह स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड पूरा एक ऐप का पेज है, ठीक है। अब पूरा एक वो पेज है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। स्कैफोल्ड हमारे बॉडी लेता है। फिर हमने कौन सा अभी कंटेनर पढ़ा, तो कंटेनर का मैं कोड दोबारा बता देता हूँ। कंटेनर क्या कहता है, कंटेनर लिया, कंटेनर कोई भी एक बॉक्स है, उसकी हम हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे। हाइट विड्थ से भी डिफाइन हो सकता है, या तो हम उसको कोई एलिमेंट दें तो वो उस एलिमेंट के लिए कंटेनर जो विजिट देंगे तो वो उस हाइट विड्थ तक सेट खुद हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने दी हाइट दे दी हमने 200, विड्थ दे दी हमने 200 और हमने कलर दे दिया कलर्स डॉट ठीक है। अच्छा, कलर्स भी जो होता है ना, कलर्स क्या कहते हैं, पहले हम कलर लिखते हैं कॉलन। कलर क्या लेता है, हमारे पास कलर्स की एक क्लास होती है,
हम कलर्स को दो तीन तरीके से देख सकते हैं। हम एक हेक्स वैल्यू भी देते हैं कलर की, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं सिंपल कलर देना है, तो उसके लिए जो क्लास यूज़ होगी कलर्स की क्लास होगी, डॉट, फिर जो भी कलर देना है वो कलर दे देंगे। अभी हमने क्या किया, सिंपल मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने एक कंटेनर बना लिया। कंटेनर कोई भी एक बॉक्स है, पर्टिकुलर बॉक्स जिसकी हमने हाइट विड्थ डिफाइन की है, सही है, और उसमें हमने कलर दे दिया। तो ये देखें इस हिस्से में क्या आ गया, हमारा कंटेनर आ गया। इसकी 100 हाइट है और 100 विड्थ है, ठीक है। और कंटेनर हमारे पास क्या लेता है, चाइल्ड लेता है। तो चाइल्ड में हमने क्या किया, चाइल्ड में हमने टैग्स का विजेट ले लिया और टैग्स में हमने दे दिया कंटेनर। अब हम ये देखें टैग्स का विजेट जो दे रहे हैं ना हम कंटेनर की चाइल्ड में दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंटेनर में आ जाए। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये रन होता है तो देखिएगा हमारे पास जो मैंने टैग्स दिए है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, कंटेनर के अंदर, क्योंकि वो कंटेनर की चाइल्ड में वो टैग्स का विजेट दिया है, ठीक है। ये चीज़ बहुत सिंपल है। अभी इसको यहाँ तक क्लियर करें, कंटेनर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम किस पे, रॉ कॉलम पे जाते हैं। रॉ कॉलम क्या होती है, ये कोड रन हो जाए उसके बाद रॉ कॉलम देखते हैं। कंटेनर में देखें सिर्फ एक चाइल्ड दे सकते हैं, सही है। रॉ कॉलम होते हैं ना, रॉ कॉलम हम नाम से पहचान रहे हैं कि रॉ में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, कॉलम में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर में हम एक चाइल्ड दे सकते हैं, फिर हम चाइल्ड के अंदर रॉ दे के ज़्यादा चिल्ड्रन ले सकते हैं। ये भी बात आपको समझ नहीं आएगी, अभी जब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस चाइल्ड ये समझ लें कि कोई भी एक हमारे पास विजेट है ना, उसकी चाइल्ड में क्या आएगा, कंटेनर था तो उसकी चाइल्ड में हमने क्या ले लिया, एक टैक्स ले लिया। अभी सिर्फ इतना समझें, अभी जब मैं रॉ कॉलम समझाऊंगा ना तो उससे आपको और चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी, सही है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, टैक्स की पोजीशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, पहले जो अभी समझाया उसको देख लें, बाकी सब सारी चीज़ें होते जाएगी। सेंटर में कैसा आएगा टैक्स, या कंटेनर सेंटर में कैसा आएगा या कोई भी चीज़ किस तरीके से सेंटर में आएगी। अभी हम कंटेनर को हटा के सिंपल आ जाते हैं, कॉलम पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉलम ले लेते हैं। कॉलम मैंने बताया था कंटेनर जो लेता है चाइल्ड लेता है, कॉलम रॉ ये जो देती हैं ये वाले विजेट्स चिल्ड्रन लेते हैं। तो जब चाइल्ड लेगा तो एक ही विजेट होगा, उसके लिए हमें कोई लिस्ट की एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। चिल्ड्रन है ना, तो चिल्ड्रन का एक लिस्ट लेगा। अब हम इसमें मल्टीपल क्या ले सकते हैं, विजेट्स ले सकते हैं। उसमें अगर सिर्फ एक विजेट ले सकते थे, दूसरा विजेट लेते एरर आ जाता। इसमें हम मल्टीपल विजेट्स ले सकते हैं। अब हमने ले लिया कॉलम। कॉलम को गौर से समझिएगा, ये आ गया टेक्स्ट और टेक्स्ट में दे दिया फर्स्ट कॉलम, अच्छा देखें अभी कंटेनर में जो बताया था, कंटेनर सिर्फ एक चाइल्ड लेता है तो उसमें एक ही विजेट आ सकता है। कॉलम रॉ हमारे पास क्या, चिल्ड्रन लेता है, तो चिल्ड्रन में हमारे पास नाम से ही समझ आ रहा है चाइल्ड एक चिल्ड्रन ज़्यादा, ठीक है। तो चिल्ड्रन में हमने क्या, एक से ज़्यादा विजेट्स ले सकते हैं। अब जब एक से ज़्यादा विजेट लेंगे तो उसमें क्या हमारे पास लिस्ट आएगी, सही है। तो लिस्ट में हमने क्या किया, चिल्ड्रन की लिस्ट आ गई जिसमें हम विजेट्स एक से ज़्यादा दे सकते हैं। हमने दे दिया, हमने 5 टैक्स के विजेट दे दिए। अभी सिर्फ हम टैक्स पे समझ रहे हैं, आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। टैक्स का विजेट दे दिया जिसमें हमने 5 टैक्स डाल दिए। इसको पहले चला के देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह एमुलेटर पे करेंगे, अभी वेब पे ही कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बार बार रन करने में टाइम लग रहा है। एमुलेटर होगा तो फ़ौरन हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। कंटेनर के चाइल्ड में दूसरा कंटेनर भी दे सकते हैं, कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम भी दे सकते हैं।
हर चीज़ आप कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी सब करते हैं। कंटेनर सेंटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेंटर के विजिट में रैप करके या कुछ भी। अभी समझ नहीं आएगा, बताने से, इम्प्लीमेंट करने से आएगा। अब देखें, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में एक चाइल्ड ली थी, ठीक है। उसकी चाइल्ड में भी हम दोबारा कंटेनर ले सकते हैं, उसकी चाइल्ड में हम टैग्स के अलावा हम कॉलम भी ले सकते हैं, उसमें हम रॉ भी ले सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब देखते हैं। अभी फ़िलहाल कॉलम, अब हमने क्या किया, कंटेनर में चाइल्ड ली, कॉलम में चिल्ड्रन लिए। ये बार बार मैं बात बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। कॉलम में हमने लिए चिल्ड्रन, चाइल्ड में एक विजिट ले सकते हैं, चिल्ड्रन में एक से ज़्यादा विजिट ले सकते हैं। तो हमने करके, और लाजमी नहीं है कि सेम विजिट लें, हम टैग्स भी ले सकते हैं, हम कंटेनर भी ले सकते हैं, हम सो ऑन बटन भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने क्या कर लिया, सिंपल एक हमने कॉलम बनाया और उसमें हमने 5 चिल्ड्रन लिए, 5 चिल्ड्रन 5 विजिट टैग्स के। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछे, फिर मैं रॉ का बताता हूँ, और देन इसको देखते हैं इसको सेंटर में कैसे लाया जाए, इसको और काम किस तरीके से किया जाए। चिल्ड्रन हमेशा कॉलम में नहीं, चिल्ड्रन हमारे पास कॉलम में भी होगा, हमारे पास रॉ में भी होगा, और भी हमारे पास डिफरेंट विजिट्स होते हैं, जिसमें हम वो एडवांस विजिट्स हैं थोड़े, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी के लिए जो चिल्ड्रंस होगा हमारे पास कॉलम में होगा और रॉ में होगा, ठीक है। और उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, हम उसके मतलब चिल्ड्रंस में उसके हम कंटेनर लें, या अगेन हम कोई कॉलम ले लें, अगेन रॉ ले लें, सो ऑन। अभी रॉ भी मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, तो रॉ भी समझ आ जाएगी कंटेनर और रॉ में क्या फ़र्क है। चलें, अब हम देख लेते हैं कॉलम में हम मतलब, अच्छा अभी तक हमारे पास जो आया था, स्क्रीन पे हम देखते हैं कहाँ पे ये, हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है इसमें हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस के लिए हमारे पास क्या होता है, साइज बॉक्स। साइज बॉक्स अभी फ़िलहाल हम पढ़ लें, आगे हम देखेंगे डिफरेंट मतलब उसको और किस तरीके से अलाइन भी कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं साइज बॉक्स होता है, साइज बॉक्स हमारे पास एक बॉक्स होता है, स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, तो हम क्या कहते हैं साइज बॉक्स। साइज बॉक्स हमारे पास चाइल्ड भी लेता है, हाइट लेता है, विड्थ लेता है। अभी हम सिर्फ हाइट और विड्थ देखेंगे कि कितनी, अगर हम कॉलम में दे रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें हम क्या देंगे, हाइट देंगे। अगर हम रॉ लेते हैं तो उसमें बराबर बराबर में देखते हैं तो उसमें हम विड्थ देते हैं। अभी हम हाइट देते हैं और हाइट हम दे देते हैं 10 के। फर्स्ट टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस आ जाए हमारे पास, ये रन हो जाए फिर देखते हैं हम। कॉलम की आउटपुट हमारे पास हॉरिजॉन्टल शो होगी और किसकी, रॉ की हमारे पास वर्टिकल शो होगी। कॉलम में हम लाइन वाइज बटन भी ले सकते हैं, हम उसमें टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं, हम उसमें कंटेनर भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं टेक्स्ट बता रहा हूँ।
सही है। अभी हमने क्या देखा था, अब हमने दिया एक साइज बॉक्स। साइज बॉक्स क्या होता है मैंने बताया, एक साइज बॉक्स एक बॉक्स होता है जो स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था अपने कोड में हम देख लेते हैं। हमने क्या, साइज बॉक्स भी एक विजिट है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कॉलम की चिल्ड्रन में हम बटन दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, तो हम कोई भी विजिट दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या था, हमने टेक्स्ट के विजिट लिए थे। अब साइज बॉक्स भी एक विजिट है जो किसके लिए यूज़ होता है, जो हमारे पास स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कॉलम है, कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें हम हाइट देंगे, ठीक है। हाइट से हम उसकी स्पेसिंग शो करेंगे। और अगर हमारे पास ये रॉ में होता है तो उसमें हम साइज बॉक्स में विड्थ देते कि वो साइड का डिस्टेंस आता। अभी हमने क्या किया, टेक्स्ट के बाद एक साइज बॉक्स दिया जिसमें हमने क्या करा, हाइट दे दी 10 की। तो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में हमारे पास 10 की स्पेसिंग आ गई। तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। साइज बॉक्स मैंने लिया, इस साइज बॉक्स को मैं टेक्स्ट 3 के बाद पेस्ट कर देता हूँ। इस साइज बॉक्स को मैंने टेक्स्ट 3 के बाद पेस्ट कर दिया तो देखें ये हमारे पास क्या, थर्ड कॉलम के बाद हमारे पास एक और स्पेस आ गया। अजान हो रही है, हो गई। अच्छा, हमने क्या किया, एक फर्स्ट टेक्स्ट के बाद हमने एक स्पेसिंग दी, साइज बॉक्स। साइज बॉक्स एक विजिट है जो स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम हाइट विड्थ देते हैं। अभी कॉलम में हमने इसमें हाइट इसलिए दी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मीन्स हाइट लगेगी इसमें। हमने हाइट दे दी, 10 की स्पेसिंग आ गई। और उसके बाद हमने एक थर्ड जो हमारे पास थर्ड विजिट था टेक्स्ट का, उसके बाद भी हमने साइज बॉक्स दे दिया। यहाँ पे किसी को कोई इशू तो होगा नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ये हमारे पास हो गया कॉलम। कॉलम बिल्कुल, अभी मैंने सिर्फ चाइल्ड का बिल्कुल बेसिक ग्लिम्स दिया और कॉलम का। अब मैं रॉ का ग्लिम्स देने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे किस तरह कर सकते हैं आगे जाके। तो कॉलम भी मैं हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं हम रॉ भी हमारे पास किसकी, कॉलम की तरह चिल्ड्रन लेगा। इसमें भी हम एक से ज़्यादा विजिट्स हम ले सकते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम विजिट ले लेते हैं, सेम टेक्स्ट का विजिट ले लेते हैं। टेक्स्ट के विजिट में दे दिया फर्स्ट रॉ, क्या फ्लेक्स, अभी आज की क्लास में नहीं होगा, आगे जाके होगा, वो एडवांस टॉपिक में आएगा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अच्छा, जिस तरह भी हमने कॉलम देखा था इसी तरह हमारे पास क्या आ गई, रॉ आ गई। रॉ में दे दी फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। अब देखें जो हमारे पास कॉलम आ रहा था वो हॉरिजॉन्टल आ रहा था और कॉलम रॉ जो आ रही है हमारे पास वर्टिकल आ रही है, ठीक है। अब हमने देखा कि फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ दे दी तो वो एक ही लाइन में आ गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इनमें मैं कोई मतलब बिल्कुल ये साथ साथ आ रही है, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कोई स्पेसिंग दे दूँ, ठीक है। तो स्पेसिंग किस तरीके से दे सकता हूँ मैंने वही साइज बॉक्स लिया, साइज बॉक्स में। अच्छा, अब हमारे पास वर्टिकली आ रहा है तो हम उसके लिए क्या लेंगे, विड्थ लेंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था तो हमने हाइट ली थी, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम क्या लेंगे, विड्थ लेंगे। विड्थ हमने दे दी फॉर एग्जांपल 10। तो ये देखिए फर्स्ट रॉ के बाद हमारे पास क्या आ गई, स्पेसिंग आ गई, देन सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ एंड फिफ्थ रॉ। भाई ये एरर जो आप दे रहे हैं ना, ये pubspec.yaml की फाइल का है और ये अभी तो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इसमें एसेट्स वगैरह लगते हैं, तो आपके एसेट्स का कोई इशू होगा जब आप पिक्चर वगैरह या जो भी एसेट्स की फाइल आप अपलोड कर रहे होंगे तो उसमें एसेट्स वगैरह का इशू होगा। हाँ, तो वो फॉन्ट एसेट्स फॉन्ट का एरर होगा आपका। ये जो इम्यूलेटर में डिबग आ रहा है इसको भी, ये भी हट जाएगा, इसको भी देख लेते हैं, ये हटा देते हैं। हम क्या कहते हैं, मटेरियल ऐप में क्या कहते हैं, हमारे पास एक होता है डिबग शो चेक मोड बैनर, ठीक है। इसको अगर हम फॉल्स कर दें ना, ये हम किस में करेंगे, मटेरियल ऐप में। तो हमारे पास ये देखें जो हमारे पास डिबग का साइन आ रहा था वो चला गया, ठीक है।
डिबग शो चेक मोड बैनर हम अगर फॉल्स कर देंगे तो हमारे पास ये जो इसका डिबग का साइन आ रहा है वो चले जाएगा। अच्छा, अभी तक तो मैंने दे दिए यहाँ पे सिंपल ग्लिम्स। अभी मैं क्या कहता हूँ, रॉ की और कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं, अभी इसको सिर्फ 3 टैग्स कर लेते हैं हम। यहाँ से साइज बॉक्स भी हटा देते हैं और हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या होता है। रॉ में एक होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट और एक होती है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। ये हमारे पास कॉलम में भी होती है और रॉ में भी होती है। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम किस में, चिल्ड्रन से पहले हम क्या दे रहे हैं इसको, रॉ के जैसे रॉ का विजेट हमारा खुलेगा, हमारे पास एक होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट। सही है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट के लिए हमने मेन एक्सेस अलाइनमेंट की क्लास ली और डॉट। अब हमारे पास ये आ गया सेंटर एंड स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्टार्ट। हम सारे करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटर में हमने क्या करा, रॉ में मेन एक्सेस अलाइनमेंट आ गई, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करा। आउटपुट देखते हैं क्या आता है। हमारे पास जो भी रॉ का डेटा था वो हमारे पास कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी मैं इसकी और भी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। हाइट में कॉलन लगाएं, कॉमन ही आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, जो आपका एरर आ रहा है। अच्छा, हमने देख लिया, हमने क्या किया, मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमने सेंटर दी तो हमारी क्या हुआ, सारी चीज़ें सेंटर में आ गई। ठीक है, जो भी रॉ का डेटा था। इसको अगर हम कह देंगे स्पेस एंड कह देंगे तो देखते हैं क्या होता है। हमने एंड किया तो हमारी जो पूरी रॉ का डेटा था वो हमारे पेज के एंड पे आ गया। ठीक है, इसी तरह भी हम कॉलम में भी देखेंगे। अगर हम इसको स्टार्ट दे दें तो ये देखें स्टार्ट में आ जाएगा सारा डेटा। ठीक है, इसी तरह हम अगर इसको स्पेस बिटवीन दे दें तो देखते हैं डेटा कैसा आ जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे फर्स्ट और लास्ट विजिट होगा वो बिल्कुल एंड में होंगे और उसके हिसाब से फिर जो भी स्पेस हो रहा होगा तो वो खुद ही स्पेस असाइन कर देगा, साइज बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काम जब हम करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में आता है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट रॉ हो गई, सही है, स्पेस बिटवीन हो गया। इसी तरह हमारे पास होता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में वो फर्स्ट और लास्ट वाले को थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देगा, फिर बीच में सेम डिस्टेंस दे देगा। फिर होता है स्पेस इवनली, इसमें फर्स्ट और लास्ट में और सब में एक जैसा हमारे पास क्या स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि फिर इससे आगे हम चलें। अच्छा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं पूरे कोड को हटा देता हूँ। मेन एक्सिस अलाइनमेंट के जो मैंने लिखा था अभी तक, मैंने बताया था कि रॉ जो लेता है हमारे पास चिल्ड्रन लेता है। सही है, अब हर विजिट की ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हम इस विजिट पे मैंने वो रखा ना माउस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट लेगा, ये क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी ले सकता है, ये टेक्स्ट बेस्ड लाइन भी ले सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमने सिर्फ चिल्ड्रन देखा था, चिल्ड्रन में हमारी ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है रॉ के अंदर ही आ रही है। सही है, तो हम क्या करेंगे, रॉ में मेन एक्सेस अलाइनमेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, जिसमें हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट की क्लास कॉल करते हैं और डॉट करके हम उसको ये बताते हैं कि हम किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। अगर हम डॉट सेंटर कर देंगे ना तो रॉ का हमारा जो भी डेटा होगा ना वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इसी तरह, इसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी स्पेस बिटवीन कर देंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, स्पेस बिटवीन, मतलब उसमें स्पेस उस तरीके से असाइन हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इस पर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो अच्छा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी मैं बता देता हूँ। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सिर्फ इसमें भी क्या कहते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट ना जो हमारे पास रॉ की मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। सही है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट टॉप टू बॉटम, जबकि मैं लिख के दिखा देता हूँ। रॉ में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है
बन सकता है। अभी मैं बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। पहले एक चीज़, अच्छा सही है, रॉ में क्या होता है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जब हम रॉ में देते हैं ना, तो हमारी जो अलाइन होती है, अलाइन डायरेक्शन उसकी होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देते हैं तो टॉप टू बॉटम होती है, इस बात को याद रखें। और कॉलम में इसका उल्टा होता है, कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है टॉप टू बॉटम और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना जी? अभी वो जो चिल्ड्रन वाला आपने क्वेश्चन किया है उसको हम आगे देखते हैं, उसको अभी इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि एक रॉ के अंदर मल्टीपल रॉज भी दे सकते हैं, एक रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इधर आते हैं, ये चीज़ मैंने बता दी। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे के मैं दिखा देता हूँ। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास क्या होगा, अगर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर गए थे रॉ की, तो डेटा देखिएगा क्या होगा। एक मिनट, ये रिलोड मैं दोबारा रन कर लेता हूँ इसको। अभी मैंने दोबारा रन किया, या रन होता है ना, फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये रन होता है, फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये करके हम ये भी देखते हैं अभी कि रॉ में डिफरेंट रॉ या डिफरेंट कॉलम किस तरीके से ले सकते हैं, क्या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्योंकि हम ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम इम्यूलेटर पे रन करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल हम एक बार मतलब कंट्रोल एस सेव करेंगे तो उसी वक्त फ़ौरन सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने कोई पोजीशन उसको बताई भी नहीं है, ठीक है। हमने क्या अभी मेन एक्सिस अलाइनमेंट सिर्फ अभी दे दिया एक रॉ को। अभी जब हम सारी चीज़ें करेंगे ना तो उसमें फिर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे के दिखाऊंगा, देख के वो किस तरीके से वर्क करेगा। अभी हम इसको वही मोबाइल मोड में कर लेते हैं, ये मोबाइल मोड में आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हो गई होंगी आई थिंक क्लियर। अब जो आप लोग बोल रहे थे ना कि चिल्ड्रन के अंदर हम चिल्ड्रन या रॉ या कॉलम के अंदर एक और कॉलम किस तरीके से है, अब हम वो काम देखते हैं। तो मैं अभी रॉ का कोड मिटाता हूँ, दोबारा कॉलम ले लेते हैं हम। रॉ, यहाँ तक रॉ और मेन एक्सिस अलाइनमेंट वगैरह में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, फिर आगे बढ़ें। हाँ, वो तो क्लियर हो गया। नोट पैड में ये था कि मैंने ये बताया था कि रॉ में जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है ना वो लेफ़्ट टू राइट होगा, सही है। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, समझ गया। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। और कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगा टॉप टू बॉटम और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होगा लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ को याद रखिएगा। सही है। अब मैं दोबारा
अच्छा हम आ जाते हैं कॉलम में। कॉलम में हमने ले लिया चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम में हम क्या, अब हम डिफरेंट विजिट्स यूज़ करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट यूज़ किया था, ठीक है। अब हम कॉलम में डिफरेंट विजिट्स यूज़ करते हैं। लाइक सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉलम को, एक हमने ले लिया कॉलम में टेक्स्ट फील्ड जो होती है ना, टेक्स्ट फील्ड वो होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट ले लेते हैं लॉगिन। फौरन रिफ्रेश करके देखते जाएंगे क्या क्या चेंजिंग हो रही है। ये हमारे पास देखें अभी टेक्स्ट क्या आ गया, लॉगिन आ गया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ये कर लूँगा कि मैन एक्सेस अलाइनमेंट दी मैंने, ओ सॉरी, हमें चिल्ड्रन में नहीं करना, हमें चिल्ड्रन से पहले करना है मैन एक्सेस अलाइनमेंट जो देना है। सही है, मैंने मैन एक्सेस अलाइनमेंट दिया। तो ये देखें, ये हमारे पास कहाँ गया, मैन एक्सेस अलाइनमेंट देने पे देखें टेक्स्ट कहाँ आ गया हमारे पास, सेंटर में आ गया। अगर हम उसके अपना रॉ में मैन एक्सेस अलाइनमेंट दे रहे थे तो वो हमारे पास कहाँ जा रहा था, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे बॉटम टू राइट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे देंगे तो क्या होगा, तो ये टेक्स्ट है ये हमारे पास ये रिलोड हो रहा है, रिलोड के बाद आउटपुट। अब ये डिफरेंट पे ही काम करेगा, इसको अभी हम हटा देते हैं। मैन एक्सेस अलाइनमेंट हमारे पास क्या आ गया, सेंटर में आ गया, सही है। टेक्स्ट ऊपर से नीचे आ गया। तो ये देख लिया कि कॉलम में अगर हम मैन एक्सेस अलाइनमेंट देंगे तो टॉप टू बॉटम आएगा, और रॉ में देंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल एक लॉगिन पेज बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा, सही है। उसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। कॉलम के अंदर हमने चिल्ड्रन में हमने दे दिया टेक्स्ट को हम, अच्छा एक और काम हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक होता है सेंटर का विजिट। अगर हम अपने जिस चीज़ को सेंटर के विजिट में डाल देंगे, मींस उसके सेंटर की चाइल्ड में हम जो चीज़ रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी। लाइक किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हम रैप कर देते हैं डायरेक्ट, वो तरीका आसान होता है अभी, लेकिन डायरेक्ट रैप करूँगा आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले सेंटर का टैग ले लिया, सेंटर का ये टैग नहीं है सॉरी, ये सेंटर का विजिट है, और सेंटर के विजिट में भी हमारे पास क्या आएगी, चाइल्ड आएगी, और चाइल्ड में मैंने क्या वही वाला कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या सेंटर में ले आया, जो भी चीज़ थी कॉलम की उसने क्या कही थी, सेंटर में गई थी। सेंटर का विजिट ये कहता है, ठीक है। हमारे पास जो भी कॉलम का डेटा था वो सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास लॉगिन लिखा हुआ आ गया। अब हम कहते हैं अच्छा दूसरा तरीका में क्या था, एक तो हमने लिखा, अब हम दोबारा पूरे कोड को अगर हमें मतलब हमने पहले से कोड लिख लिया और हमें सेंटर का विजिट यूज़ करना है, ठीक है, या कोई भी विजिट यूज़ करना है, तो देखें अभी हमारा सिंपल कॉलम आया हुआ है। कॉलम को हम रन करेंगे ना तो कॉलम देखिएगा हमारा टेक्स्ट वही सिंपल कॉर्नर पे आएगा। अच्छा अगर मुझे इसको रैप करना है तो मैं क्या करूँगा, ये बल्ब का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है रैप विथ सेंटर, रैप विथ कॉलम, रैप विथ कंटेनर, पैडिंग एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको रैप कर लिया तो देखें जो कोड हमने लिखा था, खुद से लिखा था, वो इसमें खुद हो गया, रैप करने से खुद ही वो क्या हो गया, कॉलम सेंटर की चाइल्ड में आ गई। तो हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और हमारे पास लॉगिन कहाँ गया, सेंटर में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं।
बिल्कुल आप एक्सेस अलाइनमेंट मैन एक्सेस अलाइनमेंट दे सकते हो। अभी हम वो भी चीज़ देखते हैं कि एक पेज को स्क्रॉलेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि स्क्रॉलेबल कैसे बनाया जाए। हम काफ़ी सारी चिल्ड्रंस देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, रैप का ये है कि मैं रैप कुछ भी नहीं है, सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मेरे पास कॉलम, सही है, मैंने चाइल्ड बॉडी में डाल दिया कॉलम, सही है, कॉलम मैंने डाल दिया और यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ आ गया। अब अगर मुझे इस कॉलम को सेंटर में लाना होगा, या तो मैं कोड दोबारा से लिखूँ, सेंटर लिखूँ, फिर सेंटर को चाइल्ड दूँ, फिर सेंटर की चाइल्ड में कॉलम। मैं सिंपल जाऊँगा बल्ब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रैप विद सेंटर, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं क्या कह दूँगा, रैप विद सेंटर कह दूँगा। रैप विद सेंटर, वेट रैप विद सेंटर करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, जिस चीज़ को भी हमने रैप विद सेंटर किया है ना, वो सेंटर में आ जाएगा। सही, हमने पूरे कॉलम को किया है तो कॉलम में जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी सेंटर में आएंगी। इमेज का भी मैंने टॉपिक जब आऊँगा तो समझ आ जाएगा कि इमेज किस तरीके से अपलोड करनी है। अच्छा चलो बॉक्स करके देख लेते हैं। ठीक है, टैग्स हटा के यहाँ पे हम रख देते हैं कंटेनर, कंटेनर में हम दे देते हैं हाइट विड्थ, और कलर दे देते हैं कलर्स डॉट। रिलोड हो रही है अभी, सही है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, मैंने सेंटर में रैप कर दिया था ना, मींस जो मेरा कोड था वो मैंने सेंटर की चाइल्ड में रख दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, वो पूरी चीज़ सेंटर में आ गई। अगर वो सेंटर में नहीं होता तो ये लेफ्ट साइड पे आती। अब मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हम कंटेनर के बाद क्या ले लेते हैं, एक साइज बॉक्स ले लेते हैं कि एक स्पेस आ जाए। साइज बॉक्स में हम दे देते हैं हाइट 30 का स्पेस आ जाए, एंड देन हम क्या करेंगे, दोबारा इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इशू क्या आता है। अभी नहीं आया, मैं इसको और कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने इसमें काफ़ी सारे मैंने क्या दे दिए, विजिट्स दे दिए स्पेस रखते हुए। तो नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बॉटम ओवरलोडेड बाय 340 पिक्सल्स, मींस इसमें एरर आ गया कि अब इसमें ये स्क्रॉल तो नहीं हो रहा, सही है। तो दूसरे विजिट्स जो जा रहे हैं ना, अब वो हमारा कोड फट गया एक तरीके से, सही है। तो दूसरे विजिट्स की हमारे पास जगह नहीं बची, स्क्रीन में जितनी चीज़ें आ सकती थी वो आ गई। उसके अलावा हमारे पास अब जो भी हम चीज़ रखेंगे तो वो फट गया कोड। अब आगे हमारा मतलब जो बॉटम था वो ओवरलोड हो गया। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करें कि स्क्रीन को हम बना दें स्क्रॉलेबल, कि अगर हम इसको स्लाइड करें तो वो स्क्रॉल हो और बाकी की जो चीज़ें वो हमारा पेज के नीचे चले जाए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि सेंटर से मैंने रैप किया, तो इसी तरीके से ना सेंटर जो है, सेंटर को मैं किससे रैप कर दूंगा, एक हमारे पास होता है रैप विद विजिट का ऑप्शन। मैंने क्या किया, रैप विद विजिट किया। हमारे पास एक होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या कहता है, हमारे पेज को ना स्क्रॉलेबल बना देता है कि हमारे पास जो भी डेटा होगा ना उससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कह दिया इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अभी ये कन्फ्यूजन होगी किसी को, सिंपल ये मैंने रैप किया है। जैसे मैंने
सेंटर को रैप किया था ना, इसी तरह मैंने क्या सिंगल चार स्क्रॉल व्यू के अंदर सारे कोड को रैप कर दिया कि जो भी कोड उसमें आ रहा हो ना वो क्या स्क्रॉलेबल हो जाए। तो अब मैं खोलता हूँ, अब देखें, अब हमारे पिक्सल नहीं बढ़ रहे, अब हमारा क्या स्क्रॉल हो रहा है पूरा पेज। ये समझे हमारा एक मोबाइल का पेज है और इसको हमने स्क्रॉल कर लिया। तो यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अच्छा ये क्या होता है, इसके लिए हम कैसे अप्लाई करें। जहाँ भी हमारे पास रिटर्न का वर्ड यूज़ हो रहा होगा ना, मैं बताता हूँ, जहाँ भी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न हो रहा है मटेरियल ऐप, तो अगर हम कोड के नीचे जाएं तो मटेरियल ऐप में हम सेमीकोलन लगाएंगे जो चीज़ रिटर्न हो रही होगी, ठीक है, और बाकी सबके आगे हम सिर्फ सिंपल कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के जो चीज़ हमें आगे करनी है तो उसके आगे कॉमा कॉमा इस तरीके से लगेगा, बस जो चीज़ रिटर्न हो रही होगी उसमें सेमीकोलन लगेगा। अगर यहाँ पे किसी को भी कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। रैप की चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको रैप करना नहीं आएगा ना, मीन्स ये जो बल्ब का साइन है इस पर क्लिक करके किसी भी विजिट को आप रैप नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, पूरा कोड में टाएंगे, दोबारा से कोड लिखेंगे, फिर उसमें पेस्ट करेंगे, उसमें थोड़ी लंबी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ को हमें किसी चीज़ में रैप करना है उसको क्लिक किया और डायरेक्ट वो चीज़ में आ जाएगा। जिससे प्रोग्राम रन कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, VS कोड का पूछ रहे हैं क्या। फ्लटर रन की कमांड से हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को। अच्छा आप, मैं जो कर रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ F5, ये हमारा डिबग मोड में होता है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, रन में जाके और रन विद डिबगिंग यहाँ से कहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल एस करेंगे और आपकी चेंजिंग नज़र आ जाएगी। फ्लटर रन करेंगे ना तो कंट्रोल एस करके आपको टर्मिनल में आके आया दबाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से रन और रन विदाउट डिबगिंग करते हैं ना तो सिर्फ कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव करेंगे कोड को, आपकी चेंजिंग आ जाएगी। जी अभी मैं ब्राउज़र पे कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास सिमुलेटर का इशू होगा, सपोर्ट नहीं करेगा उनका सिस्टम, ठीक है, दैट्स वाई मैं क्या ब्राउज़र पे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप जो क्लासेस में होगा काम वो इम्यूलेटर पे ही होगा। ये समझे पूरा कोड इम्यूलेटर पे चलेगा और कोई भी फ़र्क नहीं है। अच्छा यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हटा के एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म देख लेते हैं किस तरीके से बन सकता है। बहुत सिंपल लॉगिन फॉर्म। साइज बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उससे हम स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर कॉलम से हम कहाँ जा रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं तो हम हाइट से यूज़ करेंगे, सही है। अगर रॉ में कर रहे हैं तो हम उसकी विड्थ देंगे, सिंपल, अभी बताया मैंने। एंड में कोड शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी गिटहब की प्रोफाइल पर डाल दूँ, देन लिंक शेयर कर देंगे उसका। इम्यूलेटर भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल हुआ क्लास के एंड में ना। सही है, अब हम आ जाते हैं एक सिंपल लॉगिन फॉर्म की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए विजेट, हमने कॉलम पढ़ लिया, हमने रॉ पढ़ लिया, हमने कंटेनर पढ़ लिया, हमने साइज बॉक्स पढ़ लिया, हमने सेंटर पढ़ लिया, हमने सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू पढ़ लिया। ये हमारे पास कितने 6 विजेट्स हमने आज की क्लास में कवर कर लिए, सही है। और अब हम कुछ ऐसे विजिट्स हैं जो देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को ऑफ करेंगे। अब बिल्कुल बेसिक और विजिट्स देख लेते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, स्कैफोल्ड में, एक मिनट, बॉडी दी है ना, तो मैं दिखा देता हूँ कि स्कैफोल्ड में हम, स्कैफोल्ड हमारे पास 2 चीज़ें लेता है, एक बॉडी एक ऐप बार। तो हम ऐप बार ले लेते हैं, ऐप बार में हम ऐप बार देंगे और उसमें क्या करेंगे, ऐप बार में हमारे पास लीडिंग काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अभी हम सिंपल देंगे, क्या देंगे, टाइटल दे देंगे। ऐप बार का टाइटल क्या होगा, सही है।
ऐप बार लेता काफ़ी सारी चीज़ें, अभी हम सिर्फ टाइटल देंगे और टाइटल में क्या टैग्स देंगे, टैग्स लिख दिया हमने लॉगिन। ये देखें अभी तक हमने जो काम कर रहे थे वो हम बॉडी में कर रहे थे, अभी हमने क्या किया, एक हमने क्या बना लिया, टाइटल ले लिया ऐप बार में, तो हमारा ऐप बार बना हुआ आ गया। ऐप बार में किसी को कोई इशू है? ऐप बार में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें अगर कॉर्नर पे कुछ लगाना हो या हमें स्टार्टिंग में लगाना हो या हमें सेंटर में लगाना हो तो वो हम किस तरीके से करें तो वो भी देख लेंगे। मैंने ऐप बार के अंदर जो टेक्स्ट था उसको मैंने सेंटर से रैप कर दिया, सारा टेक्स्ट मेरा क्या आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये एक ऐप बार बन गया। यहाँ पे ये मेरा गिटअप का लेंगे, इस पर मैं इंशाल्लाह आज या कल में शेयर कर दूंगा, तो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब हम बना लेते हैं क्या, सिंपल टाइटल आ गया। अब हम इसमें क्या दे देते हैं, बॉडी दे देते हैं। बॉडी आ गई, बॉडी में हम क्या करेंगे, कॉलम ले लेंगे, कॉलम में हमारे पास चिल्ड्रन आता है, और चिल्ड्रन में अब हम देखते हैं कि लॉगिन फॉर्म किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, हम अभी तक मैंने क्या क्या देखा था, यहाँ तक किसी को कोई स्टिल कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं पहले लॉगिन फॉर्म बना लेता हूँ फिर हम आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं। लॉगिन फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दे दिया टेक्स्ट। अच्छा एक और चीज़, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड देख लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, तो मैं टेक्स्ट फील्ड दे देता हूँ, टेक्स्ट फील्ड ये लोड हो जाए फिर देखते हैं टेक्स्ट फील्ड क्या काम कर रही है। देखेंगे टेक्स्ट फील्ड है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, सही है, ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड है। अभी ये इसलिए नज़र नहीं आ रही होगी। अच्छा टेक्स्ट फील्ड को हम सेट किस तरीके से करें, उसकी हाइट, उसकी वेट और उसकी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग तो आज की क्लास में हम नहीं देखेंगे, उसमें कन्फ्यूजन होगी। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखें, विजेट्स के नाम याद रखें, और ये आपका टास्क है कि मतलब आप इसको रिसर्च करें। पूरा आपके पास वीक होता है तो इसको रिसर्च करें कि सिंपल रिसर्च का क्या तरीका है। जैसे मैं अगर देख लेता हूँ कि किसी भी चीज़ की स्टाइलिंग, मैं अगर सिंपल गूगल पे जाऊँगा, आप लोग का ये टास्क है, मैं एक पेज दूँगा वो आप लोग बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड स्टाइलिंग, टेक्स्ट फील्ड स्टाइल फ्लटर, सिंपल लिखा। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएंगी कि एक टेक्स्ट फील्ड को किस किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। सिंपल हमारी टेक्स्ट फील्ड होगी, उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाजमी नहीं है इस लिंक पे जाइएगा, कोई सी भी आप लिंक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने देख लिया। इसकी अभी मैं सिर्फ हाइट विड्थ बता देता हूँ। अच्छा हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में ना हाइट विड्थ का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सही है, हाइट विड्थ की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लेंगे कंटेनर में, मींस टेक्स्ट फील्ड को हमने ले लिया कंटेनर में, और हम कंटेनर की विड्थ दे देंगे। कंटेनर की हमने विड्थ दे दी 200, ठीक है। अब देखते हैं इसकी विड्थ क्या होगी। देखें इसकी विड्थ ये इतनी हो गई सिर्फ, क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड को हाइट विड्थ नहीं दे सकते, सही है। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को रैप कर देंगे कंटेनर में और कंटेनर की विड्थ दे देंगे। तो कंटेनर की विड्थ देने से क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, आगे स्टाइलिंग इसकी देखिएगा किस किस तरीके से हो सकती है वो, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, सही है। और दूसरी चीज़ ये, अब ये बिल्कुल साथ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन में हम दे देंगे साइज बॉक्स। साइज बॉक्स में हमने क्या दे दिया, एक हाइट दे दी 50 कि कितना नीचे आ जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम क्या करेंगे,
बॉडी के अपना कॉलम के टैग को सेंटर में कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें क्या आ जाएं, सेंटर में आ जाएं। तो ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो टेक्स्ट फील्ड होती हैं, एक यूज़र नेम की और एक पासवर्ड की, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये कंटेनर है ना, ये टेक्स्ट फील्ड का कंटेनर है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, कॉपी किया, सिंपल पेस्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड आ गई, एक ये आ गई और एक नीचे। और इसके बाद हमारे पास क्या बढ़ता है, एक बटन बचता है। बटन हमारे पास क्या है, इसमें फ्लटर में काफ़ी तरीके के बटन्स हैं, डिफरेंट बटन्स, हर स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट बटन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम अभी जो देख लेते हैं, जो एक नॉर्मल बटन होता है वो क्या होता है, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में हम दो प्रॉपर्टी लाजमी देंगे, वरना वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। एक ऑन प्रेस की, कि प्रेस करने पे क्या हो, अभी ऑन प्रेस को जब हम देते हैं ना, तो ऑन प्रेस पे हम देते हैं एक राउंड ब्रैकेट्स और एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अभी ऑन प्रेस को छोड़ दें, सिर्फ हमने एलिवेटेड बटन में ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी दी है, उसको छोड़ दें, अभी हम उस पर कुछ करेंगे नहीं। क्लिक करके ये बताता है कि हम कौन से पेजेस पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ दें, इसको देखिएगा नहीं। और वही चाइल्ड की, चाइल्ड में क्या हम टैग्स दे देंगे कि बटन का टैक्स क्या हो, बटन का टेक्स्ट हो लॉगिन। अभी मैं थोड़ा स्पीड पे चल गया, मैं अभी इसको रिपीट करता हूँ, परेशान नहीं होइएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक टेक्स्ट फील्ड, दूसरी टेक्स्ट फील्ड और ये लॉगिन का बटन। ये देखें बटन ये दबेगा भी। तो ये सिंपल एक लॉगिन, ये विदाउट स्टाइलिंग है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर इसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट देखते हैं, किसमें, कॉलम में हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट दे देते हैं। ये रिलोड हो जाए। तो ये देखें क्या हो गया, बिल्कुल इसने अपने हिसाब से टेक्स्ट वो कर दिया है, यहाँ पे आ गई। अब इसमें आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, टेक्स्ट हैंडलिंग करेंगे। स्पेस साइज बॉक्स भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये दें। हम क्या करेंगे कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट हटा लेते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं साइज बॉक्स। किसके बाद, फर्स्ट कंटेनर के बाद, जो टेक्स्ट फील्ड का कंटेनर है उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया साइज बॉक्स, इसको 38 दे दी। और इस कंटेनर के बाद मीन्स बटन से पहले हमने क्या दे दिया, एक और साइज बॉक्स, इसको भी हम 38 दे देते हैं। और हम यहाँ देख लेते हैं चेंजिंग में क्या होता है। अच्छा, ये जो लेबल और प्लेस होल्डर बोल रहे हो ना, ये अभी नहीं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे विजिट्स पढ़ा दिए हैं। तो ये जो भी स्टाइलिंग किया, इस टाइप की चीज़ें होंगी ना, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है। अभी ये भी देखेंगे कि एक बटन पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज किस तरीके से खुले, या जो भी स्टाइलिंग, ठीक है। एक ये टेक्स्ट फील्ड आ गई, दूसरी ये टेक्स्ट फील्ड, ये लॉगिन। अब ये हमारा काम हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, बटन भी पढ़ लिए और सारी चीज़ें पढ़ ली, सही है। यहाँ तक अगर लॉगिन फॉर्म में ये जो मैंने बनाया है काफ़ी स्पीड से, इसमें अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछे, फिर मैं और चीज़ें कुछ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट देखेंगे क्या होगा, और इंशाल्लाह जो भी मैंने कोड किया हर एक अलग चीज़ का कोड मैं गिटअप पे कर दूँगा इंशाल्लाह। तो जो लिंक दी है वो देख लीजिएगा, उसमें फॉलो भी कर दिएगा, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये चीज़ का अगर यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएँ, फिर आगे इंशाल्लाह चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल, ये जैसे अपना मोहम्मद अमीन जाहिद ने शेयर किया है टेक्स्ट फील्ड का, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे आप, सिंपल मैं भी एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें देखेंगे इंशाल्लाह किसकी सबसे ज़्यादा अच्छा लॉगिन फॉर्म होगा, ठीक है। जो भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं ना, इतने काम में अब आप खुद से कर सकते हैं। अब मतलब सारी चीज़ें पढ़ा दी, अब उसके अंदर की स्टाइलिंग आप गूगल करिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में तो मैं पढ़ा ही दूँगा। मैं एक लॉगिन पेज का इंशाल्लाह एक असाइनमेंट दूँगा, तो उसमें देखते हैं इंशाल्लाह कौन किस तरीके से रिसर्च करके क्या बना सकता है। वही सेम प्रोसीजर होगा, गिटहब पे अपना कोड की फाइल देनी होगी, प्लस स्क्रीनशॉट लाजमी, स्क्रीनशॉट लाजमी दिएगा, उससे फिर आइडिया होगा कि किसने क्या चीज़ बनाई है, इम्प्लीमेंट की। कोड में दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। कोड में क्या हुआ भाई, सिंपल कोड में हमारे पास हमने क्या किया, बॉडी में मतलब कॉलम लिया था जिसको हमने सेंटर से रैप कर दिया था। वो किस वजह से करा था कि सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, सेंटर में हो जाएंगी, सही है।
फिर वही हमारे पास क्या चिल्ड्रन में हमारे पास क्या आता है, कोई सा भी विजिट दे सकते हैं। सबसे पहले हमने साइज बॉक्स दे दिया, क्यों दे दिया कि ये जो ऊपर से स्पेस आ रहा है ना, ये साइज बॉक्स दे दिया, ठीक है। फिर हमने एक साइज बॉक्स के बाद एक टेक्स्ट फील्ड दी थी, टेक्स्ट फील्ड पूरे में आ रही थी, हमने क्या की उसका टेक्स्ट फील्ड हमारे पास हाइट विड्थ नहीं लेता, तो हमने उसको कंटेनर में रैप किया, और कंटेनर में रैप करने के बाद क्या किया हमने सिंपल उसकी विड्थ दे दी कि कितनी विड्थ हो, तो हमारे पास एक ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। फिर टेक्स्ट फील्ड के बाद हमने फिर एक और साइज बॉक्स दिया स्पेसिंग के लिए 30 का, सही है। उसके बाद हमारे पास 30 की स्पेसिंग आ गई। फिर हमने सेम वही जो एक टेक्स्ट फील्ड का कोड था वो दूसरी टेक्स्ट फील्ड में डाला, और हमारे पास क्या आ गया, एक और टेक्स्ट फील्ड आ गई। फिर हमने साइज बॉक्स दिया, साइज बॉक्स के बाद टेक्स्ट फील्ड के बाद साइज आया, इतना स्पेसिंग आई। फिर हमने एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन हमारे पास दो चीज़ें लाजमी लेता है वरना एरर आएगा। एक ऑन प्रेस को अभी सिर्फ जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से लिख दिएगा, और चाइल्ड वही हर तरीके से जो भी हर चीज़ विजिट लेता है इसी तरह ये भी चाइल्ड में हम टैग दे देंगे कि उस बटन का नाम क्या होगा, तो हमने टैग्स दे दिया, सही है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये सिंपल पेज आ गया। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे। बटन का कोड सिंपल एलिवेटेड बटन हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म के बटन होते हैं, इसको सर्च करिएगा। अब आप लोग का काम आ गया कि आप लोग इसको सर्च करके भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करना शुरू करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ों पे और कमांड हासिल होगी, और ख़ुद से प्रैक्टिस के तौर पे काफ़ी चीज़ें बनाएं और उसको शेयर करें हमारे साथ कि मतलब क्या चीज़ बनाई है, तो उससे मतलब आपको खुद ही एक आपको आइडिया होगा कि आप क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिवेटेड बटन है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी आउटलाइन बटन होता है, हमारे पास फ्लैट बटन, काफ़ी सारे बटन होते हैं। अभी टेक्स्ट बटन होता है, अभी सिर्फ हमने एलिवेटेड बटन किया है। तो इसके मतलब अब आप देखिएगा लॉगिन पेज अब आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कोड भी डिस्कस कर दिया, मैं चीज़ें भी बता दूंगा कि क्या क्या इंशाल्लाह पढ़ी। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको एक असाइनमेंट लॉगिन पेज का देना होगा। जो जितना अच्छा स्टाइलिंग कर सकता है, जितना अच्छा बना सकता है वो बनाए। प्लेस होल्डर या लेवल या जो भी डिफरेंट चीज़ें, अपना बटन को राउंड कर दें, या बैकग्राउंड कलर भी हम देख लेते हैं। मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो आप कर सकते हैं। कॉलम से पहले चाइल्ड इसलिए आ रहा है, मैंने बताया उसको मैंने रैप किया है सेंटर में, तो सेंटर का विजिट है, कोई भी विजिट होगा उसका चाइल्ड चिल्ड्रन होती है। तो सेंटर की हमारी चाइल्ड थी, उस सेंटर की चाइल्ड में कॉलम आ गया, तो कॉलम का जितना भी कोड था हमारे पास, डेटा था, वो सारा सेंटर में आ गया। सब अपने गिटहब के अकाउंट को बिल्कुल मेंटेन रखें, गिटहब लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव हो जाएं, उस पर अपनी जो भी चीज़ें बनाएं वहाँ शेयर करें, हमसे शेयर करें, तो इससे इंशाल्लाह आप लोग को अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अपना गिटहब पे जो भी कोड करें ना उसको मतलब रेगुलर कोशिश करें, रेगुलर गिटहब पे पुश करें, तो उससे आपका गिटहब का अकाउंट भी अच्छा होगा और आपके पास एक प्रूफ होगा। आप कहीं भी जाएंगे तो मतलब आप दिखा सकेंगे कि मेरा ये रहा गिटहब का अकाउंट। कोशिश करेंगे गिटहब पे मुझे फॉलो भी कर दिएगा, और उस पर इंशाल्लाह जो भी मैं कोड शेयर करूँगा गिटहब पे होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर और पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी काफ़ी सारी, तो अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं। नहीं, ये मैंने फ्लटर पे नहीं बनाया, ये अपना बूट स्ट्रैप और CSS HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह पे करके बनाया था। इंशाल्लाह ये जो भी कोड होगा मैं इसको आज एक जाके अलग से रिपॉजिटरी बना दूंगा क्लास 8 के नाम से, तो गिटहब पे जाके जो भी होगा देख लीजिएगा, और रिपॉजिटरी होगी उसमें सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में बता दूँगा। लिंक्डइन और गिटहब के अकाउंट आप लोग अपने बिल्कुल एक्टिव हो जाएं उस पर, और जो भी असाइनमेंट करें ना उसको शेयर लाजमी करें, सही है। लिंक्डइन पे भी शेयर करें कि ये बनाए, और गिटहब पे पुश लाजमी करें कोड। आपका असाइनमेंट ये है कि आपको सिंपल एक लॉगिन पेज बनाना है, उसमें आपके पास 2 टेक्स्ट फील्ड आएंगी, एक बटन आएगा ऊपर ऐप बार, मतलब जितना जो मतलब उसको मैं लाजमी एक वो नहीं कर रहा कि यही बनाना है,
आप लोग अपनी जो क्रिएटिविटी कर सकते हैं ना उसमें स्टाइलिंग, सर्चिंग अब इतना आसान हो गया ना, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि टेक्स्ट फील्ड होती है, बस टेक्स्ट फील्ड की सर्च आपने क्या उठाना है, सिंपल सर्च करना है इसकी स्टाइलिंग, वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसका कोड आ जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से काम होता है। अक्सर ऐसा होता है कोई कोड आपको याद नहीं होता, आप जाके स्टाइलिंग देख लेते हो, कर लेते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा लॉगिन पेज, सिंपल तो जो जैसा बना सकता है, सिंपल बना सकता है, कोई क्रिएटिव बना सकता है, जिस हिसाब का उसमें बैकग्राउंड कलर हो, कलर स्टाइल हो, ठीक है, और उसमें लेबल हो, तो जिस तरीके का जो लॉगिन अच्छा पेज बना सकते हो वो बनाए, कोड उसी तरीके से गिटहब पे पुश करके उसकी लिंक और स्क्रीनशॉट लाजमी। बाकी ये आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, जो भी आज का काम था इसको प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, सही है। जो भी चीज़ों उस पर उसको मतलब इशू आए तो पूछ लिएगा, और लाजमी प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा दें और सर्चिंग करें खुद से भी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का बाद जो असाइनमेंट है वो लॉगिन पेज है। अफसर अली आ रहे हैं, वो आपको आगे का बता दें। हमने आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, मैंने देखा है कि many of the students are really very much helpful to each other and they give the complete support in terms of technology, in terms of technical aspects। बस आप इस चीज़ को बरकरार रखें, और इंशाल्लाह 2 से 3 चीज़ें जो मैं अपने एंड से देखूंगा वो ये होगा कि आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, दूसरा जो है एक अपॉर्चुनिटी जो कि कराची के लोगों के लिए इंशाल्लाह कल मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कमिटमेंट मैंने आपसे की है, और तीसरा ये कि यू पीपल हैव टू वर्क एक्सट्रीम हार्ड, और जो असाइनमेंट होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लास्ट असाइनमेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया था उसकी डेडलाइन गुजर चुकी थी, बट मैंने वो बंद नहीं किया था, वो मैं बंद कर चुका हूँ, ताकि जो लोग जिन्होंने सबमिट किया था उसके साथ हम बाकायदगी से चीज़ों को चल सकें। सो आई गेस दैट्स इट। जो चीज़ें आज सिखाई गई हैं आप लोग इसकी बाकायदगी से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग उसको बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट कर सकें। एडिशनल चीज़ें जो भी होगी तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू पोस्ट इट इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।